राम राम भाई सारियाने। एसएससी डिकोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज मैं आप लोगों के साथ द पंडित्स के लाइव मॉक 9 जो कि सैटरडे संडे लाइव आता है, हर सैटरडे संडे लाइव होता है, तो उसका सॉल्यूशन करने वाला हूँ। वैसे मैं यूजुअली सैटरडे को सारे मॉक सॉल्व कर लेता हूँ। इनफैक्ट सैटरडे को ही मैं 12 बजे से पहले ही सारे मॉक सॉल्व कर लेता हूँ और 12 o'clock तक सारे मॉक सॉल्व कर लेता हूँ। बट इस वीक मुझे कुछ काम था तो उस वजह से मैं आरबी का मॉक भी मैंने कल शाम को या रात को अपलोड किया था और पंडित्स का मैं आज सॉल्व करूंगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया इस मॉक को तो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर करें और आप लोग अपने अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी भी बता सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले 5 से 7 मॉक में एटलीस्ट बता दिया है कि मैं अभी जीएस करता हूँ, फिर इंग्लिश करता हूँ, फिर रीजनिंग और फिर मैथ अटेम्प्ट करता हूँ मैं। तो ये मेरा अटेम्प्ट करने का पैटर्न रहता है। देखते हैं अभी इसी के तरीके से चलते हैं, आगे चलते हैं। सॉरी, इसको काट देते हैं अभी यहाँ से। ठीक है, तो अपन करते हैं इसकी शुरुआत। सबसे पहले मैं चलता हूँ जीएस पर। जीएस में करूंगा हिंदी में अटेम्प्ट, बाकी करेंगे इंग्लिश में अटेम्प्ट। ठीक है, तो इसको एक और ऊपर ले जाते हैं और जीएस पर आ जाता है। कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार सिर्फ अपने को प्राप्त है। काम, धर्म और जीवन सभी को प्राप्त है। कौन सी नदी सिद्धू घाटी संहिता से संबंध स्थलों में से एक नहीं है? मंदा है और जेएनके में है, अलमगीरपुर, देमरबाद और सुरकाबाद नहीं है कहीं पे। कौन सी रबी की फसल है? मक्का, धान, गेहूं सिर्फ सर्दियों में उगाया जाता है, रबी की फसल है गेहूं। भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी? 1872 लॉर्ड मायो, और फिर हुई थी 1881। तो 1881 इसका आंसर होना चाहिए क्योंकि पहली जो थी वो तो फेज में हुई थी आई गेस। तो 1881। देखते हैं, इसको रिविजिट करेंगे। बैक स्टिक शब्द का प्रयोग बेसबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल। हॉकी। कौन सा तत्व तांबे से अधिक प्रतिक्रियाशील है? तांबे से अधिक। तो सोना और चांदी तो ना बहुत कम रिएक्ट करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए तो जंग नहीं लगता इनमें। तो ये तो नहीं, जिंक का जाएगा इसका। तो हम जो भोजन खाते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में ग्लाइकोजन। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऋतु बारी। यार सारी ऋतु उसको बाद में करेंगे, मतलब मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, बाद में करेंगे। कौन सा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डायनेमो। 1918 में महात्मा गांधी ने का समर्थन करने के लिए अहमदाबाद में मिल मजदूरों का समर्थन करने के लिए धन उधारदाता नहीं, किसान तो चंपारण था, चंपारण। सैनिक के लिए नहीं, इनमें से कोई भी नहीं आएगा इसका ऑप्शन। बुद्ध के काल में 16 जनपद थे, महाजनपद। इसने घटम के साथ कर्नाटक संगीत टीएच विनायक राम है ना, टीएच विनायक राम, यस, टीएच विनायक राम। यार टीएच तो थोड़ी वैसी पूछी गई है यार। टीएच विनायक राम देखते हैं। सोमाशिला बांध किस नदी पर बनाया गया था? सोमाशिला, साबरमती। साबरमती लगाता है, तुक्का लगा रहा हूँ, बट देखते हैं, इसको रिविजिट करेंगे। भारत किस देश के साथ संप्रति नामक संयुक्त सैनिक अभ्यास करता है? संप्रति। तो संप्रति से ना एक तो चीज ये मान लो कि ये ना यूनाइटेड स्टेट्स के साथ नहीं होगा क्योंकि नाम ऐसा है जो एशियन के साथ होगा। श्रीलंका के साथ नहीं होता, अफगानिस्तान के साथ बहुत ही रेयर एक्सरसाइज होती है। मैं बांग्लादेश के साथ जाऊंगा। ठीक है, रिविजिट करेंगे, चलते हैं। तो 7 नवंबर 2022 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण को बरकरार रखा। कौन सा संशोधन सबसे पहले इस आरक्षण को? 103। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं अनुसूचित भाषा के रूप में? 22। 22। G23 में भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य समन्वयक अपनी तरफ से तो जयशंकर ही होंगे, यही अपने वो थे तो फॉरेन मिनिस्टर। जीवाणु कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। नहीं 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 नहीं, सेल्यूलोज तो पेड़ों की बनी होती है ना। सेल वॉल तो सेल्यूलोज से तो पेड़ों की बनी होती है, तो जीवाणु भी पूछ रहा, तो सेल्यूलोज तो नहीं होगा। टाइटन। टाइटन चलता है, देखते हैं, इसको रिविजिट करेंगे। दक्षिण भारत प्रदेश का कौन सा जीव मंडल प्रसिद्ध रेड सेंडर्स और स्लेंडर लॉरेस सहित कई स्थान प्रजातियों घर है? शेषाचलम। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र, ये भी रिपीटेड है। भारत के महत्वपूर्ण दरों पर विचार करें जो निम्नलिखित से सही सुमेलित है। मिथिला उत्तराखंड, पीर पंजाल जेएनके, जलेपला सिक्किम में, आई गेस बोमडिला अरुणाचल में है। बोमडिला अरुणाचल में है। पृथ्वी के ऊपरी मंडल का अत्यधिक चिपचिपा यांत्रिक रूप से कमजोर और लचीला क्षेत्र कहलाता है। यार इसका क्या होता है? देखते हैं, इसको आप छोड़ ही देता, भी बाद में करेंगे। हवा में अक्रिय गैस तत्वों की खोज और आर्थिक प्रणाली में उनके स्थान के निर्धारण उनकी सेवा के लिए है। तो इनर्ट गैस को खोज करी थी विलियम रैमसे ने।
किस मुगल शासक ने दीन पनाह हुमायूं? हरित क्रांति भारत की तो 51 से 56 पहली थी, 56 से 61 दूसरी, तो तीसरी में शुरू हुई थी ये। कितना क्वेश्चन छूटा है अपने? अच्छा, जीएस थोड़ी मेरे को इजी लगे इसकी, देखते हैं। ग्रामेटिकल एरर, दिस काइंड ऑफ फंड सीम्स टू बी एक्सपेंसिव बट इट इज रिलेटिवली इकोनॉमिकल टू मेंटेन। इट इज सीम्स, या देखो इसमें ना यहाँ पर सीम्स आ रहा है तो ये ठीक है, और इधर इट इज आ रहा है तो दो जगह पर सिंगुलर वर्ब आ रही है, तो डेफिनेटली ये यहाँ पर कुछ ये यूनिट में प्रॉब्लम हो रही है। मतलब कि नाउन में इसको ना एक कलेक्टिव नाउन की तरफ पूरा है, तो दीज काइंड ऑफ फोन्स, दिस काइंड ऑफ फोन्स, दिस काइंड ऑफ फोन्स, दिस काइंड ऑफ फोन्स। देखते हैं इसको, अभी एक बार मैं यही लगाता हूँ, बाद में देखेंगे, रिविजिट करते हैं। डू नॉट फॉरगेट दैट यू हैव टू फॉर योर हाइडियस डीड्स, हाइडियस मतलब बेकार होता है, तो बेकार डीड्स के लिए अपने को स्ट्रगल नहीं करेंगे, पनिश नहीं, अटोन, अटोन मतलब प्रायश्चित होता है, अटोन। शी मस्ट लीव द हाउस नाउ इफ शी वांट्स टू कैच द ट्रेन, तो she must leave the house now, it's time she left the house if she wants to catch the train, it is time she leaves the house of if she wants to catch the train, it is time the house, तो ये तो गलत है, house leaves सर ये तो गलत हो गया, it is time she leaves the house if she wants to catch the train, और it is time she left the house। तो यार ये वो है ना कि अपन जब it is high time के साथ लगाते हैं, it is time और it is high time लगाते हैं तो सेकंड फॉर्म आती है यहाँ पर, तो she leaves नहीं आएगा, she left आएगा, ठीक है। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, एज सून एज विंटर सेट्स इन द नंबर ऑफ टूरिस्ट, द नंबर ऑफ टूरिस्ट स्टार्ट, तो द नंबर ऑफ है ना एक कलेक्टिव नाउन है, ये स्टार्ट्स नहीं आएगा, स्टार्ट नहीं आएगा, स्टार्ट्स आएगा। एज सून एज विंटर सेट्स इन द नंबर ऑफ टूरिस्ट, ये आर नहीं आएगा। एज सून एज द विंटर सेट्स इन द नंबर ऑफ टूरिस्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग सडनली, टूरिस्ट इंक्रीजिंग सडनली, टूरिस्ट स्टार्ट्स होना चाहिए तो ये सही है इसमें, बाकी सब में स्टार्ट है, यहाँ पर नहीं है, तो ये होना चाहिए मेरे को, स्टार्ट इंक्रीजिंग सडनली पे चलता है, ठीक है। दैट इज इनकरेक्ट स्पेल्ड, ट्रांसफर्ड सही, आर ई एफ ई डबल आर ई डी, रेफर्ड सही, एस यू डबल एफ ई आर ई डी होता है ना, एस यू डबल एफ ई आर ई डी होता है, सफर्ड नहीं होता, दो आर नहीं आता, ये गलत है, डिफर्ड सही है, तो सफर्ड गलत हो गया। आगे चलते हैं, द रिसर्च टीम मेड अ सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू इन फाइंडिंग अ क्योर फॉर द डिजीज, इंप्रूवमेंट करना है, ब्रेकआउट नहीं, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन तो मतलब कि एक तरीके से रोना हो जाता है, ब्रेक अबाउट नहीं, ये तो सही लग रहा है ना, ब्रेक थ्रू होता है एक अच्छी अप्रोच, मतलब कि एक नई चीज मिल जाना, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है। और एम्यूनिटीज, तो क्या पूछ रहा है, सिनोनिम, एम्यूनिटीज होती है फैसिलिटीज, जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो उसमें जो हॉस्पिटल में फैसिलिटीज होती है, बिल्डिंग में फैसिलिटीज होती है। द 200-year-old जेल इज ओवर क्राउडेड, अंडर स्टाफ एंड लैकिंग इन बेसिक फैसिलिटीज, तो फैसिलिटीज फैसिलिटीज। प्रिविलेज तो एक तरीके से उसको बोलते हैं जो फायदा होता है ज्यादा। टार्डी, टार्डी होता है ढीला बंदा, लेट से काम करने वाला। एंटोनिम पूछ रहा है, प्रॉम्प्ट हो जाएगा, प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत, हम्बल, क्लियर, स्टडी नहीं। देयर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम, कट टू द क्विक, कट टू द क्विक होता है हर्ट इंटेंसली, ये इडियम है, ये तो याद है मुझे। और ही हैज बीन राइटिंग द आर्टिकल फॉर 2 hours बट ही स्टिल हैज नॉट फिनिश्ड, तो इसमें तो मेरे को ही हैज बीन राइटिंग ये तो सही है, द आर्टिकल फॉर 2 hours यहाँ तक तो सही है, बट ही स्टिल हैज नॉट फिनिश्ड, बट ही स्टिल हैज नॉट फिनिश्ड ये गलत लग रहा है, ही स्टिल हैज नॉट फिनिश्ड नहीं लग रहा, तो इसमें मुझे एरर लग रहा है। ये क्या हो सकता है इसको, आवर्स, 2 hours बट ही हैज नॉट फिनिश्ड, बट ही हैज नॉट फिनिश्ड ऐसा हो सकता है, स्टिल तो नहीं आएगा, स्टिल नहीं आएगा, इसमें स्टिल को हटाते हैं। तो इसको देखेंगे एक और बार, प्रॉक्सिमिटी होती है पास वाले एरिया, तो एंशिएंट नहीं, क्लोजनेस हो जाएगी, सिनोनिम पूछा है। द यंग मैन थिंक अवर लिटिल होम इज स्टुपेंडस, स्टुपेंडस होता है इंप्रेसिव। एंटोनिम का पूछ रहा है, क्लटर्ड होता है छोटा, स्पेशियस बड़ा होता है, नॉइजी ऑफुल, ऑफुल होता है बहुत खराब, तो स्टुपेंडस इंप्रेसिव बहुत खराब, ऑफुल। द आर्टिस्ट डिवाइडेड द मुराल, मुराल, मुराल एक पेंटिंग होती है, और इनटू सेक्शंस इंश्योरिंग दैट नन वुड द सैक्रेड इमेजरी, तो डिस्क्रीट, डिस्क्रीट और डिस्क्रीट नहीं, डिवाइड करना, डिस्क्रीट का मतलब होता है एक सब्जेक्ट होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो कॉलेज में आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा मैथ में तो मतलब होता है ये। तो डिस्क्रीट का मतलब होता है एक तरीके से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है, तो डिस्क्रीट आएगा पहले पर, तो और DISCRETE, इसकी स्पेलिंग यही है, DISCRETE, एक ही ऑप्शन है, लग जा।
और उसके बाद नन वुड इमेज द सैक्रेड, नन वुड द सैक्रेड इमेजरी, डी सैक्रेड, सैक्रेड डी सैक्रेड सही है। पहला ऑप्शन में ज्यादा श्योर हूं, इसीलिए मेरे को यही लग रहा है डिस्क्रीट आएगा यहाँ पर, डिवाइड करते तो डिस्क्रीट होता है, ठीक है। पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम कंटेम्प्रेरीज होता है, कंटेम्प्रेरीज। Lisa laid it on thick when she told her boss that he was the most brilliant leader she had ever worked for। इसका इडियम करना है। तो यार ये तो ना चापलूसी वाली बात लग रही है इसमें, कि उसने बॉस की तारीफ कर दी कि बहुत बढ़िया लीडर है, तो गिव ए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो नहीं लग रहा। प्रेज और फ्लैटर समबडी समवन एक्सेसिवली टू स्प्रेड समथिंग इवनली टू आर्ग्यू, यही लग रहा है, इसको देखते हैं बाद में देखेंगे। अ पर्सन रिगार्डेड एज एरोगेंट एंड एनोइंग, स्नॉब, इसको बाद में पढ़ेंगे। Jim would know next to nothing of the events, तो वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस चेंज करना है अपने को। Jim देखो वॉज बीइंग नोन ये तो नहीं आएगा, गलत। नेक्स्ट टू नथिंग ऑफ द इवेंट्स वुड बी नोन टू जिम, नेक्स्ट टू नथिंग ऑफ द इवेंट्स वुड बी नोन बाय जिम, इट वाज नेक्स्ट टू नथिंग टू जिम ऑफ द इवेंट्स, गलत। इन दोनों में से देखते हैं। नेक्स्ट टू नथिंग ऑफ द नोन टू जिम, तो जब भी हम ऐसे नोन लगाते हैं ना तो नोन टू आता है उसके साथ, तो नोन बाय जिम नहीं, नोन टू जिम आएगा। नोन टू हिम, नोन टू हर ऐसे आता है, तो नोन टू जिम, जिम बंदा नाम, बंदा है बंदी जो भी है, तो जिम आ जाएगा, नोन टू जिम। आगे चलते हैं। ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, तो ही सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन आना चाहिए, पहला ही सही लग रहा है। अनाउंस दैट ही हैज नहीं आएगा, ही हैड टू नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, पहला ऑप्शन सही। ओके, तो स्वच्छ भारत अभियान इज ए क्लीन इंडिया ड्राइव एंड मिशन लॉन्च्ड एज ए नेशनल कैंपेन बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू कवर द 4041 स्टैट्यूटरी टाउन्स। उसके बाद मेंटेन क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीट्स, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, तो एमिंग हो जाएगा कि उसका एम ये था, एमिंग आ जाएगा। हम ऐसे बोलते हैं ना कि ही स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट एमिंग, और या फिर गोइंग, मतलब कि ऐसा कुछ बोलते हैं। तो एमिंग मेंटेन्ड क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रेस, एम्ड तो नहीं आएगा, एम्ड मेंटेन्ड है तो साउंड अजीब कर रहा है, एम्स मेंटेन्ड नहीं, ये गलत नहीं है, यही है एमिंग। उसके बाद इट इज द बिगेस्ट क्लीनलीनेस ड्राइव एवर इन इंडिया व्हेन अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज, ये तो पास्ट की बात कर रहे हैं, व्हेन, हाँ, एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग, तो पार्ट टेक्स पार्ट की, टुक अपार्ट, तो टुक अपार्ट मतलब कि दूर ले जाना, टुक पार्ट हो जाएगा, टुक पार्ट in the cleanliness activities. Schools and colleges have participated in the event by organizing many cleanliness activities according to their own themes. The mission aimed to join each and every Indian from all walks of life. Walks of life तो नहीं बन रहा, all parts of life के हिस्से थोड़ी होता है, all parts of तो country area region होता, all talks of life नहीं, all walks of life, ये एक idiom है, all walks of life, all walks of life मतलब सारे एज के बंदे, all of walks of life, ठीक, अच्छा, मतलब ये पॉइंट सही बनाया यहाँ पर। In the same way that a tree grows and spread its branches, Swachh Bharat Mission aims to construct individual sanitary latrines for household purposes for the people living under poverty lines. Dispose के साथ ऑफ आता है, तो dispose of solid and liquid waste and enhance health. Earlier, many awareness programs about environmental sanitation and personal cleanliness were launched आना चाहिए, were launched by the government, ठीक है। तो अभी एक को कर लेते हैं, तो छोड़ा है उसको, क्या है ये अपना कन्वर्जिंग विद पीपल इज एन एवरीडे थिंग, विदाउट, तो बी तो नहीं आएगा, स्पीच इज मेजर मोड ऑफ कम्युनिकेशन ही हो सकता है, देयरफॉर तो डी भी नहीं आएगा, तो ये दोनों तो आएगा नहीं ओपनिंग सेंटेंस। अब इसको देखते हैं एक के साथ। कन्वर्जिंग विद पीपल इज एन एवरीडे थिंग, विदाउट कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन वुड बी इम्पॉसिबल, देयरफॉर वन शुड कॉन्शियसली डेवलप वंस कन्वर्सेशन स्किल, स्पीच इज ए मेजर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो नहीं बढ़ रहा, ये देखते हैं। स्पीच इज ए मेजर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, सही, सी के साथ सेंटेंस बन रहा है। उसके बाद ए कन्वर्जिंग विद पीपल इज एन एवरीडे थिंग, ठीक, और विदाउट कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन वुड बी इम्पॉसिबल, देयरफॉर वन शुड कॉन्शियसली डेवलप वंस, ये सही है, सीआईबीडी। लास्ट में एक सजेशन भी हो गया, मतलब इंपॉर्टेंट थिंग वाला, ठीक है। अब रीजनिंग पर चलते हैं, इसको इंग्लिश में अटेम्प्ट करेंगे। ऑल द अल्फाबेट्स ऑफ द तो अरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ओके, पहले तो अरेंज कर लेते हैं। MATHEMATHE इतना बड़ा है यार ये, TICAL, मैथमेटिकल, MATHEMATHCAL, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ये तो एम है ना, तो ए आ गया, एक और ए आ गया, दो, एक 3 ए आ गया, उसके बाद सी आ जाएगा, सी के बाद ई आ जाएगा, ई आ गया, आई के बाद सी के बाद ई के बाद आई आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 3 3 6 हो गया, उसके बाद एम आ जाएगा, 2 नहीं एच आ रहा है,
ओ शिट शिट सॉरी, एच भी आ गया, एच, और फिर आएगा आई, एच और आई भी हो गया। उसके बाद एम आ जाएगा, एक एक, दो एम आ गया। उसके बाद नहीं, आई के बाद एल भी तो आएगा, एच आई जे के एल, एल और फिर दो एम आ गया, मतलब दो एम आ गया, और उसके बाद टी दो आ गया। तो उसके बाद ये बोल रहा है बिटवीन द अल्फाबेटिकल विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, टी एंड द वन विच इज, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, विच इज सिक्स फ्रॉम द राइट हैंड, एक दो तीन चार पाँच छः, आई, तो सिक्स और फोर्थ ना, फोर्थ, तीन चार पाँच छः, ठीक है, चार पाँच छः सात आठ, तीन दो पाँच, पाँच पाँच, यार इतना बड़ा ये इसमें टाइम लग गया। इफ ए स्टैंड्स फॉर प्लस 59 प्लस और करली ब्रेसेस और 23, सी स्टैंड्स फॉर गुणा 2, बी स्टैंड्स फॉर माइनस 22, उसके बाद डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन 6, ए स्टैंड्स फॉर प्लस 18 और सी गुणा इंटू 2 और बी माइनस 7, ठीक है। तो 23 माइनस 22 24 बटा 6 4, ठीक है। तो 59 और 4 63 हो गया, 18 दोनों 36 और माइनस 7 तो 29, 12 92। आगे चलते हैं, और ये तो क्लॉक बन रहा है, सी एल ओ सी के, सी एल ओ सी के ना, सी एल ओ सी के, सी एल ओ सी के हो गया, एल ओ सी के, एल ओ सी के, ओ सी के, सी के, अच्छा ठीक है, एक एक कैरेक्टर मिस करते जा रहे हैं, तो ओ सी के आ जाएगा, एल ओ सी के एक बार पूरा बना लेते हैं, क्लॉक, एल ओ सी के, ओ सी के, सही है, ओ सी के। आगे चलते हैं, इसमें से क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स कैन बी मेड यूजिंग द गिवन शीट। तो पहले तो इसको देखते हैं, 2 के अगेंस्ट 4 आ जाएगा, 6 के अगेंस्ट 1 आ जाएगा, 3 के अगेंस्ट 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 4 6 3 4 6 3 4 ये पॉसिबल है, 2 4 6 2 4 6 नहीं पॉसिबल है, 1 2 3 1 3 2 ये पॉसिबल है, 3 4 5 3 5 4 नहीं पॉसिबल है, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं तो दोनों पॉसिबल नहीं होंगे। तो 2 क्यूब पॉसिबल है, फर्स्ट एंड थर्ड, तो नंबर पूछ रहा है ओनली 2, ठीक है। 12 14 30 69 170, तो 12 14 इनका डिफरेंस कितना है, 2 14 का 16 39 101 8, 2 इंटू 8 16, नहीं ये तो कोई और लॉजिक, नहीं ये तो नहीं कर रहा काम। और एक मिनट, 12 इंटू 1 प्लस 2 14 इंटू 2 प्लस 2 30 इंटू 2 प्लस 9 हो रहा है, नहीं, 12 इंटू 1 प्लस 2 14 इंटू 2 तो होगा ही होगा, 1 प्लस 16 करेंगे तो 30 इंटू 1 प्लस 39, ये तो फिर डिफरेंस आ रहा है, नहीं। और एक मिनट, ये शायद लग रहा है 12 इंटू 1 बटा 2 6 है ना, प्लस 8, ठीक है, 8 हो रहा है यहाँ पर, 14 इंटू 1 प्लस 16, 30 इंटू 1 बटा 2 प्लस नहीं 1 बटा 2 नहीं, 1.5, 3 बटा आधा 1 3 बटा 2, तो 90 बटा 2 45 हो जाएगा, ये 45 और ये 24 69, तो ये तो 8 16 24 बढ़ रहा है, यहाँ पर 32 आना चाहिए और ये दोगुना हो जाना चाहिए, 69 इंटू 2 138 और 2 140 30 170, ये सही है। तो 32 और 40 आएगा यहाँ पर, और 170 इंटू कितना, ये 2 था तो 5 बटा 2 85, 5 25 5 का हासिल की 2 5 8 40 और 2 42 425 और 40 465, ये लॉजिक बहुत सही हिट किया है, तो मतलब मेरे को बढ़िया लगा इसमें, 425 और 40 465, ठीक है। आगे चलते हैं, और काफी बड़ा दे रखा है, लोदी तुगलक ममलुक खिलजी सैयद। तो सबसे पहले तो क्या आए थे, स्लेव डायनेस्टी आई थी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो 3 पहले आएगा, और उसके बाद लोदी सबसे लास्ट में थी, मुगल थी वैसे तो लास्ट में, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत तो लोदी थी, तो 3 और 1 लास्ट में आएगा, 3 1, अच्छा 2 में है, ये दोनों हटाओ। उसके बाद ये स्लेव के बाद आए थे क्या, खिलजी, तो 3 के बाद 4 आएगा, ये रहा, 4 के बाद 2, और तुगलक आ गए थे, तुगलक के बाद खिजर खां आया था सैयद वंश का, तो 3 4 2 5 1। आगे चलते हैं, और इनमें से अपने को क्या करना है, 1 इज डिफरेंट, तो डिफरेंट निकालना है, 16 3 22 19, 4 और 1 5 14 और 1 नहीं, ये तो लॉजिक काम नहीं कर रहा, दूसरा देखते हैं, 16 और 4 20 18 22 और 4 26, 4 और 3 7 13 और 4 17, इसमें 3 का डिफरेंस है, ये अलग है, इसका देख लेते एक बार, बाकी का 13 और माइनस का 2
19 17 5 3 14 12, ठीक है। बाकी सब में सेम है, इसमें ये फर्स्ट और थर्ड में 3 का, बाकी में 4 है, ये अलग हो गया। आगे चलते हैं। 65 288 31, तो 65 और 281 31, 65 और 1 66 30 96 होता है, तो 96 इंटू 3 288 होता है। 47 6 53 20 73 इंटू 3 70 210 3 3 219 होता है। तो अपने को करना है ए प्लस सी इंटू 3 इक्वल टू बी हो रहा है, ठीक है। देखते हैं इसका। तो नॉर्थ 6 15 इंटू 3 45 आता है, ये गलत। तो मतलब 5 आता है यूनिट डिजिट, ये नहीं आ रहा। और 3 और 1 4, ये 12, ये भी गलत। और 4 और 7 11, ये पॉसिबल हो रहा है। तो देखते हैं 57 और 4 61 30 91 इंटू 3 273 आता है, सही है। 7 5 12, तो 6 आता, गलत। आगे चलते हैं। यूनिट डिजिट से किया तो जल्दी हो गया कैलकुलेशन। सफारी इज रिटर्न एज 9, ड्रायर इज रिटर्न एज 14। ओके, तो सफारी 19 1 6 1 18 और 1, 19 और 1 20 6 26 1 27 18, नहीं 19 और 1 20, 19 और 1 20 6 26 1 27 और 18 45, और आई है यार, 9 54 54 को हम लिख रहे हैं 9, ठीक है। देखते हैं ड्रायर को 4 18 25 5 और 18, 18 और 5 23 और 25 48 और 18 66 और 4 70, 70 को लिख रहे हैं 14, तो 14 इंटू 5 70, 9 इंटू 6 54। ओके, तो इसमें 6 डिजिट है, ठीक है। तो 54 को 6 से डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ डिजिट से, 70 को नंबर ऑफ डिजिट से, तो इसको भी देख लेते हैं। 19 और 8 27 15 42 5 50, 19 और 8 27 15 42 और 5 47 18 65 66 3 69 और 11 80, 80 बटा कितने, ये 3 3 6 2 8 10 आ जाएगा, सही लॉजिक। आगे चलते हैं यार, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा अभी तो। इसमें से क्या बनेगा, ये बनेगा, यहाँ पर आएगा पहले तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है। फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, फोर्थ ऑप्शन में सर्कल गलत जगह पे है, ठीक है। अब इनमें देखते हैं, ये दोनों तो एक जैसे ही लग रहे हैं, बस इनमें ये फिगर का फर्क है। तो इनमें जो एम वाला पार्ट बन रहा है, इसकी लेंथ ऐसी साइड अंदर एंगल ज्यादा बन रहा है, ये इसमें कम बन रहा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। A student is ranked 14 from the right hand and 6th from the left. 6th. How many students are there in total? 14 6 20 minus 1 19। इसको करते हैं। Some nouns are pronouns. Some nouns are pronouns. All pronouns are adjectives. Adjectives. No adjectives and adverb. तो ये adverb हो जाएगी। और no adjectives and adverb. No pronoun is an adverb. ठीक है, जब सारे pronoun adjective है तो कोई भी pronoun adverb नहीं होगा, ये ठीक है। At least some nouns are adverbs. ये तो नहीं लिखा हुआ है, तो ये गलत। तो ओनली फर्स्ट फॉलोज। वॉक, इसको तो उल्टा लिख दिया क्या, KLAW, ठीक। PLAY को बाई एल सी, बाई एल सी, तो इसको आ जाएगा MURD, MURD, MURD। ये तो इजी हो गया, चलो ठीक है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, इसको बाद में काउंट करेंगे। 32 46 62, 32 और 14 46 और 16 62 14, ठीक है। 109 और 27 136 और 136 और 20 56 29 65, नहीं यार, 14 16 27 29, तो इसमें 25 और 48 और 76 28, नहीं 19 और 33 52, ये 37 है। 43 और 26 36, और ये तो 53 और 21 64, 79 और 19 98, और 23 और 2 25, नहीं ये वाला लॉजिक तो काम नहीं कर रहा। एक मिनट एक मिनट, इन दोनों को अगर जोड़े 62 और 32 94, 94 बटा 2 47, 47 माइनस 1 इज इक्वल टू 46, 165 और 109 274 बटा 1 274 बटा 2 236 माइनस से 136 आ रहा है। इनमें से देख लेते हैं 76 76 9, ये तो पार्ट जाएगा ही नहीं, ठीक है। अलाइक इन सर्टेन वे एंड 10 फॉर्म ग्रुप विच वन इज, अच्छा और निकालना है। तो 89 19 108, 89 में 98 10 108 बटा 2 54 माइनस 1 53, ये तो 53 आ रहा है, इसमें तो भाग ही नहीं जाएगा। 153 और 3 156 और 40 196, 196 बटा 2 98 माइनस 1, इसमें 97 आ रहा है। 79 और 123 और 9 132 और 70 202 बटा 2 101, तो ये तो 100 आ रहा है, ये तो कोई सा ही नहीं कर रहा है यार। देखते हैं इसको, अभी बाद में करेंगे, मतलब
रिविजिट पे लगा लेते हैं, ठीक है। पंडित इज कोडेड एज TU, ओके। 16, 21, 14, 4, 9, 20 और 19। पंडित से कोडेड एज 20, 21, 10, 5, 15, 22 और 17। तो 21 नहीं, 16, 17, 19, ओके। 16, 17, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 9, 10, 14, 15, ओके, ऐसे चल रहा है। तो इसको बना लेते हैं सीधा MOCKA मोकनचोर। अरे फैमिली मैन देखा होगा आप लोगों ने, MOCKANCHOR। तो MOCKANCHOR, तो R का हो जाएगा S, M का N, O का P, O का P। तो SPPN देख लेते हैं, SPPN, SP अच्छा दो में है, H का I और C का D, SPI DPN LPN, इसमें SPI DPN, ये वाला वो पूरा करने की जरूरत नहीं है, आगे चलता है। म्यूटनी टाइमली मीडियम डिसमे, म्यूटनी बोलते हैं हिंदी में, देखते कुछ अगर इसका वो उससे रिलेटेड कर रहा है क्या, नहीं। म्यूटनी विद्रोह को बोलता है, टाइमली समय से बोलते हैं, मीडियम माध्यम, डिसमे निराशा, ये तो नहीं पता यार, बाद में देखेंगे। इसको कर लेते हैं। फिर प्राणजीत ने अपने कार्यालय से घर के लिए गाड़ी चलाना शुरू किया। शुरुआती बिंदु से वह उत्तर में 10 किलोमीटर चला, 10, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, ये 8 चल गया। वह फिर से दाईं ओर मुड़ा और 12 चला, तो ये 10 है तो ये 12 हो जाएगी, ठीक है, 12। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, अब 15 चल गया ये, ठीक है। वह फिर से बाईं ओर मुड़ा और घर पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चला, ये चल गया 2। तो एक तरीके से ये तो ऐसे हो गई है ना। तो सीधी रेखा में माना जाए तो प्राणजीत का घर कार्यालय से कितनी दूर है, ये 2 है, तो ये 10 हो गई है ना। तो ये 8 है और ये 15 और 8 23। उसके बाद 1 2 MNOP NMAOPO, ये दोनों चेंज हो रहे हैं, MNOP ये दोनों उल्टे सीधे हो गए, ठीक है, ये दोनों उल्टे सीधे हो गए। इसमें फिर इन दोनों को सेम रख लिया, P और NM, बस इन दोनों साइड चेंज कर दी। फिर ये आया तो इसमें इन दोनों की साइड चेंज कर दी, OP और MM। फिर इसमें OP को इधर ले आया और MN इधर आ गया, ठीक है। 1 मिनट, इसमें MN इधर था, पहले साइड चेंज हुई, फिर दोनों डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर यहाँ पर साइड चेंज हो गई, मतलब ये इधर ही बदल गया, फिर इधर साइड चेंज हो गई, तो इधर NM आएगा, NM और PO, NM PO देखना पड़ेगा। NM PO पहले ऑप्शन में है, OP है दूसरे में, दूसरा गलत, तीसरे में NMPO है, चौथे में MNOP। तो पहला और तीसरा आंसर हो सकते हैं इसके। अब देखते हैं और कोई ट्राई करते हैं और कुछ लॉजिक बिल्ड करने का। इसमें I है बीच में, इसमें I ऊपर आ गया, इसमें I ऊपर आ गया, लेकिन 1 मिनट, IH है 1 2 I 3 4, 1 2 I A4, 1 2 I H है, एक नहीं 2 IH है, IH है 2, T आ गया यहाँ पर, ये कैसे आ रहा है T, I 9 होता है, साइज यार ये तो नहीं पता, इसको बाद में करते हैं, छोड़ते हैं अभी के लिए, इसको भी बाद में करेंगे, पजल है। इसको कर लेते हैं USD, तो 21 19 और 4, और उसके बाद 7 9 और 24, तो 21 3 24, 4 और 3 7, सही नहीं, 19 और 10। देखते हैं अगला क्या हो रहा है, 7 4 और 16, और ये है 21 24 और 12, 16 और 5 21, 7 5 12, और ये 20। हम्म, 1 मिनट, 21 7 28, 19 9 28, 24 4 28, 16 12 28, 24 4 28, 21 7 28, तो सभी का सम 28 हो रहा है। तो बाई E और N है ना, तो बाई का आ जाएगा 25, तो 3 आ जाएगा C, ये 5 23, तो W आ जाएगा W, N 14 का 14 आ जाएगा, CWN 18, ओके, CWN 2 बार है, ये तो हटाओ, BWN नहीं आएगा। अब इसमें क्या है 12, और नीचे आ रहा है 72, 12 इंटू 6 72, 6 नहीं, ये 10 और 5, 10 और 5 50, तो 6, 6 का क्या आएगा 24 और 18, तीनों मतलब दोनों डिविजिबल है, अगर डिविजिबिलिटी रूल भी लगाए तो इसमें 1 मिनट 12 का स्क्वायर 144 बटा 2 72, 100 बटा 2 50, तो 36 बटा 2 18 आना चाहिए, 18 पे चलता है, स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कर दिया। यार ये तो अजीब अजीब से लॉजिक दे रखे हैं।
34, 5430, 95 से संबंधित है। 19 दूनी 38, 15 नहीं 16, 19 दूनी 38, 5 से काटे तो 19 दूनी 38, 5 से काट देता 19, और 5 से 1 0 8 है 1086, और ये किससे कैसे कटेगा, ऐसे 13, ऐसे 7 0 706, क्या लॉजिक है इसका? 13 चौक 53 65, 506, नहीं यार ये तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा इसका तो। 13 19 नहीं, 95 19 का 361 होता है स्क्वायर, 361 इंटू 3 करेंगे, 3 3 6 18 काट के हासिल के 1, 3 3 और 1 10, 1083, 13 के 169 होता है, 169 इंटू 3 करेंगे, 3 3 27 7 का हासिल के 2, 3 6 18 तो 20 हासिल के 2, 3 और 2 5, 507, नहीं नहीं यार ये भी नहीं बन रहा, अजीब सा लॉजिक है, देखते हैं बाद में। इसको कर लेते हैं 19 प्लस कौन सी दो संख्याओं को बदलना चाहिए, तो 19 और 4 को अगर बदल देते हैं तो 10 लाना है, तो 19 और 4 को बदल देंगे, 5 तो ये हो जाएगा -20, 19 प्लस 5 -20 प्लस 19 दिया 57, तो 19 और 5 24 और 57, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, नहीं 125 और 100 करते हैं, 19 प्लस 125, 125 की जगह पर 100 4 -25 प्लस 12, तो 19 और 12 31 और 4 35 -25 10, सही, ये सही है। आगे चलते हैं। भाई डिफिकल्ट बनाया है पेपर तो यार, रीजनिंग में ही कितने 20 मिनट से ज़्यादा लग गया अभी, और पूरा पेपर हुआ भी नहीं है। ये है तो इसका तो एक तो हेक्सागन बीच में बनेगा, सभी में हेक्सागन बन रहा है क्या? सभी में बन रहा है, ठीक है। तो ये तो अपोजिट होना चाहिए, पहला गलत हो गया, ट्राइंगल की साइड चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। दूसरा ठीक लग रहा है, तीसरे में पहले ट्राइंगल की डायरेक्शन गलत हो गई। चौथा देखते हैं, चौथे में भी दोनों ट्राइंगल की डायरेक्शन एक जैसी है, ये सही आंसर। आगे चलते हैं, इसको कर लेते हैं। और पी एम्परसेंड ई, ये ए बी की पत्नी है, पी जो है वो ई की पत्नी है, ई एट द रेट के ए बी का पुत्र है, ई जो है वो के का पुत्र है, के परसेंटेज एल ए बी का पिता है, के जो है वो एल का पिता है, एल हैशटैग डी ए बी की बहन है, एल जो है वो डी की बहन है। तो ई कैसे प्रकार संबंधित है? ई तो बेटा हो गया ना के का पुत्र, ठीक है। अपने रीजनिंग हो गई है, कितने क्वेश्चन बचे हैं रीजनिंग के? 4 छोड़े हैं यार, एक बार ये काउंट कर ही लेते हैं इसका, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया, 9 10 11 12 12 हो गया, 13, एक ये 14 और एक ये 15, एक और बार देखते हैं 15, 1 2 3 ऊपर वाले, 4 5 6 ये, फिर एक 7 और एक 8, ये हो गया 8 ऊपर, ये पूरा स्क्वायर में 8 हो गया। इसमें भी 1 2 3 हो गया, एक ये हो गया ये, ठीक है। और उसके बाद एक ये वाला हो गया, एक एक ये वाला हो गया, एक एक ये वाला हो गया, एक, तो 3 3 6 1 7 8 15 ही लग रहा है मेरे को तो यार, बाकी सब तो कर लिया, 8 3 11 3 14 और 1 15, 15 पे चलते हैं, देखते हैं, एक और बार काउंट कर लेंगे और कौन कौन से बच्चे हैं। अच्छा ये तो बड़े बड़े क्वेश्चन बचे, देखते हैं, मैथ करते हैं जल्दी से, ठीक है। और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल सॉल्ट एट ए रेट ऑफ 45 kg, सॉल्ट 25 kg, अच्छा उसका 2500 जा रहा है, मतलब एक तरीके से मान लो 25 आ रहा है और 45 आ रहा है, ठीक है। दिस ही ट्राइज टू मेक प्रॉफिट बाय रिमूविंग 400 ग्राम फ्रॉम ईच केजी, तो 600 जा रहा है उसका और उसको 1000 आ रहा है, ठीक है। तो 0 से 0 गया, और 5 से 5 गया, 5 से 9 गया, तो 30 का जा रहा है 5 इंटू 6, उसको 90 आ रहा है, तो 60 का प्रॉफिट कितने पर? 30 पर, तो 200 का प्रॉफिट हो गया उसका, 200। ये है एक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन इज कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लार्जेस्ट पॉसिबल डायमेंशंस, उनका एचसीएफ लेते हैं और उनको गुणा कर देंगे, 25 25 आएगा ना, 25 तो 6 और 8 और 7, 8 7 56, 8 6 48 इंटू 7, इतने क्यूब बनेंगे, 7 8 56 6 असल 5 7 28 और 5 33 336, ठीक है। लार्जर साइड के लिए क्यूब बोल लेते हैं अपन, द सैलरीज ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर अमाउंट्स टू पी एंड, अच्छा इतनी है, पी एंड क्यू सेव 36% एंड 56%, रेशियो निकालना है तो अपने को पी और क्यू का, तो
क्यू और पी कितना सेव कर रहे हैं, 36 और 56, तो इनका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 64 और 44, ठीक है। तो 64 क्यू और 64 पी और 44 क्यू। पी से एक्सपेंडिचर, अच्छा पी का एक्सपेंडिचर 64 पी इज 1.5 टाइम्स क्यू से एक्सपेंडिचर 3/2 इंटू 44 क्यू, ये तो 66 हो गया इधर। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्यू से, अरे यार ये तो सीधा रेशियो से हो रहा है ना, ऊपर की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। पी बटा क्यू कितना जाएगा, ये 33/32, ठीक है। क्या पूछा, क्यू से सैलरी टू तो पी सैलरी, क्योंकि 32 है, देखो पहला वाला ऑप्शन गलत दे रखा है, 32 33, क्यू और पी, ये मैं आप पंडित के मौके में हो जाता हूँ, 6 AM 6 PM वाली बहुत गलतियां करी है, क्योंकि 32 आएगी और पी की 33 आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, ए लोन ऑफ RS 6375 इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, ओके। 8% पर एनम में 4% हो जाएगी हाफ ईयरली पर, तो 100 का कितना देंगे अपन, 104, ठीक है। और 100 का कर देंगे 2 साल दूसरी इंस्टॉलमेंट 448 और 0.4416 108.16, ठीक है। तो इसको भी अपन 108.16 बनाएंगे, 1.04 गुना कर देंगे, तो ऊपर वाला 104 और नीचे वाला भी 100, ठीक है। तो 108.16 और 108.16 ये हो गया, तो ये कितना है, 204 रुपए की इंस्टॉलमेंट बन रही है 108.16, ठीक है। तो 204 ये बनेगी, अपने को निकालनी है 6375 की इंटू 6375, इसकी इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो 2 जीरो यहाँ से निकाल देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, तो 4 25 से 25 दूनी 50 13 7 25 पंजे 125 12 25 पंजे 125, ठीक है। तो ये किससे कट रहा है, 17 दूनी 34, 17 से भी कट रहा है, 17 एकम 17 3 बचेगा 7 17 दूनी 34, 17 एकम 17 8 बचेगा 15, 3 से 5 3 से 4, ठीक है। तो 4 4 16 16 से कट रहा है क्या, 16 पंजे 16 की 96 12 नहीं यार, ये 10,816 है ना, हाँ 16 से कटेगा तो 816 16 से कटेगा, 4 चौके कितना है 16, तो ऊपर आएगा 5, 16 एकम 16 छक्की 96 12 बचेगा 1, 16 संते 112, फिर 9 बचेगा 6, 16 छक्की 96 676 इंटू 5 5 छक्का 30 हासिल की 3 5 7 35 3 38 8 हासिल की 3 5 छक्का 30 और 3 33 33 80, ये गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, नहीं करना था, बाद में करना था, ठीक है। इन्हें काइट ABCD लॉन्गर, ओके, एक काइट इस फॉर्म की होती है, ठीक है। रोम्बस, सॉरी काइट होती है रोम्बस, ठीक है। और ABCD लॉन्गर डायगो, अच्छा ए यहाँ पर आएगा, लॉन्गर है ना BCD, तो BCD ये लॉन्गर है, ये वाला, ये ड्रॉन इफ एंगल ABD इज इक्वल टू 54, एंगल ADB इज इक्वल टू 50, तो 50 तो 55 154 और 50 104, ये 76 हो जाएगा। देन व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल DCB ये भी है, तो ये थीटा, तो आपको पता है ये तो दोनों क्या मतलब, ये साइड बराबर होगी, ये साइड बराबर होगी, ये भी बराबर होगी, रोम्बस होता है चारों साइड बराबर, ये तो कॉमन है ही, तो ये तो सर्वांग समत्रिभुज हो गया, तो ये भी 76 हो जाएगा, 76। आगे चलते हैं, वर्थ 86 पर केजी, सीरियल्स वर्थ 86 पर केजी एंड 98 per kg mixed with the third variety of cereals and ratio 1:1 if the mixture is worth 99, okay। तो 86 into 1 plus 98 into 1 plus 98 into 1 है ना, और उसकी प्राइस मान लो k है इंटू 2 बटा कितना 2 और 1 3 और 1 4, 99 इंटू 4 होता है 100 400 396, ठीक है। तो 86 और 98, 86 और 100 186 माइनस 184, तो 6 में 4 गया तो 2, 9 में 60 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, 212 बटा 2 106। आगे चलते हैं, उसको बाद में एक बार देखते हैं क्या है। वर्ष 2022 में खिलौनों की बिक्री का, अच्छा काउंट ही करना है, वर्ष 2021 में 2022 में 85 90 175 110 285 और 5 290 90 380 100 480 10 490, तो 490 आएगा 22 वाला, 22 वाला 490 आना चाहिए, 490 ये रहा। आगे चलते हैं, इसको एक और बार देखेंगे, बट यही आंसर होगा इसका 100%। इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं। अच्छा P इक्वल टू 119 118 117, ये तो डिफरेंस बने 9BD स्क्वायर हो जाएगा, P स्क्वायर, अच्छा ठीक है। तो ये होता है 9 इंटू बी 118 इंटू डी स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P प्लस Q प्लस R, 119 प्लस 100 300 और 18 17 35 और 19 54, तो 354 इंटू, पर अंदर वाला पार्ट तो ये पूरा ही रहेगा, ये वाला पार्ट को मैंने के मान लिया, ये है, इसी की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो 118 इंटू 354, 1 का स्क्वायर 1 3 और 3, तो इसका वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए कि इसका जो होता है जब इनका डिफरेंस वन होता है तो PQ प्लस Q2 प्लस R क्यूब माइनस 3PQR इज इक्वल टू 9BD स्क्वायर होता है।
आगे चलता है। एक मोटर 45 किलोमीटर पर घंटा चलती है। अच्छा 45, हर 2 घंटे बाद अपनी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है। किस समय में? 450। अच्छा तो 2 घंटे तक चली 90, फिर कर दी इसने 15 तो 60 हो गई। 60 में उससे 2 घंटे चलेगी 120, फिर कर दी इसने कितनी 15 बढ़ाएगी ना 75, तो 2 घंटे चलेगी 150, तो उसके बाद कितनी 90 हो जाएगी। तो 90 से 2 घंटे चलेगी, तो एक बार देखते हैं कितना हो गया। 120 और 150 270 और 90 360, तो ये तो 1 घंटे ही चलेगी। तो 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 घंटे में। और ये है 36 तल पर खड़ी एक मीनार। मीनार के, 1 मिनट यार, हाँ हाँ 720 मीटर, तो ये 720 मीटर हो गई डिस्टेंस। एक बिंदु से निश्चित कोण बनाती है, थीटा बनाती है मीनार की ओर 400 मीटर आगे बढ़ने पर। ठीक है ये हो गया, ठीक है 400 मीटर ये। तो ये कितना हो गया, ये 400 है, तो ये 320 बचा अपना। अब देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है। मीनार पहले से दोगुना कोण बनाती है, ये 2 थीटा बनाती है। अपने से हाइट पूछी है, हाइट। तो यार अगर मैं एक बार वैल्यू पुट करके देखता हूँ, थीटा इक्वल टू 30 रखता हूँ, अगर आ रहा है क्या उससे, तो टेन थीटा इक्वल टू एच बटा 1/√3, टेन थीटा एच बटा 720। तो रूट में आएगा, रूट में नहीं आ रहा है तो ये वैल्यू गलत है, मतलब थीटा 30 और 60 नहीं होगा। अब तो निकालनी ही पड़ेगी। 1 मिनट यार, कैसे निकाले फिर, 1 मिनट 1 मिनट। ये क्वेश्चन उसका है ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री का। ये थीटा है तो ये थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा तो ये 2 थीटा एक्सटर्नल एंगल। तो जब इसके सामने की, ये इस थीटा के सामने की 400, तो इस थीटा के सामने की ये भी 400 होगी। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये 400, ये 320। अगर 80 से रेशियो ले ले 4, ये 5, तो ये 80 का इंटू 3 हो जाएगी 240, 240। एक और बात देखेंगे बाद में, पर यही आंसर आना चाहिए, देखते हैं। और 17 का 17 क्यूब प्लस 3 इंटू 17, अच्छा ये तो ए क्यूब हो गया, 17 क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर और इंटू बी, और माइनस का बी क्यूब। तो ये तो ए माइनस बी का होल क्यूब है, तो 17 माइनस 12 5 का होल क्यूब 25, 125। ये किसी दिन काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। 4 दिन काम करने के बाद उसने बी की मदद ली और शेष अगले काम 12 दिनों में पूरा कर लिया, यदि ए और बी दोनों शुरू से ही साथ मिलकर काम करते हैं। चलो 20 काम मान लिया, ए की एब्सेंसी 1 मान ली, ठीक है। तो ए प्लस बी, मतलब ए ने कितना काम किया, 4 दिन काम कर दिया, ए ने 4 काम कर लिया, 16 काम बचा। तो ए और प्लस बी ने 16 काम को कितने दिन में कर लिया, 12 दिन में। तो 16/12, इनकी एब्सेंसी कितनी आ गई, 4/3। तो ए की एब्सेंसी तो 1 है, तो बी की कितनी आ जाएगी यहाँ से 1/3, दोनों की 4/3 है ना, तो बी की 1/3 आ गई। तो भाई आधे काम को कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4/3, तो 20/4 इंटू 3 और 1/2, आधा करना है तो 10, 10 या 30/4, 7.5। ये है 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा cos थीटा इक्वल टू एक्स। तो cosec थीटा का मान निकालना है, तो ये हो गया sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू एक्स। तो अपन एक काम करते हैं, आपको पता है sec थीटा माइनस tan थीटा कितना होता है, sec थीटा माइनस tan थीटा ये 1/x होता है। ये हो गया, तो अपन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 2 sec थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, ये हो गया। तो 2/cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, ये हो गया। मतलब यहां से 2 निकाल देंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो cos थीटा कितना हो गया 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो इसको अपने को निकालनी cos थीटा की वैल्यू, तो ये 2x है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से cos थीटा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1। आगे चलते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी में AB इक्वल टू 27, AC इक्वल टू, अच्छा कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा, A B और C, ये 27 है, AC इक्वल टू 25 है, ये 60 डिग्री है। तो अपने को BC की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है क्या होता है, cos थीटा 1/2 इज इक्वल टू इनका स्क्वायर 729 प्लस 625 माइनस BC का स्क्वायर K का स्क्वायर बटा 2 इंटू इन दोनों का गुणा 27 इंटू 25, 27 इंटू 25, तो 2 से तो 2 गया, तो 27 इंटू 25 कितना होता है, 25 7 175, 5 का असल की 17, 25 में 50 और 17 67, 675 और माइनस 7 600 1300 29 25 54 1354, 1354। तो 14 में से 5 गया तो 9, इधर 8 हो गया, 15 में 60 गया तो 6, इधर 7 हो गया, तो 83 में 7 गया तो 1 मिनट, 14 में से 5 गया तो 9, इधर 8 हो गया, 15 में से 8 गया तो 7 आएगा।
15 में से 8 गया तो 7, ठीक है, 10 7 हो गया, फिर हमें 7 गया तो 6, 679 आ रहा है के स्क्वायर की वैल्यू, तो 676 होता है 26 के स्क्वायर, तो 26 के आसपास आना चाहिए, 25 26.05, थोड़ा सा ज्यादा। आगे चलते हैं, इसको बाद में करेंगे। गुणनफल है, ये अजीब सी कंडीशन दी हुई है। हाँ ये तो इजी है। इसमें आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ये सेंट्रोइड के वो होता है, सेंट्रल के प्लस बाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस बाई माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस जेड प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस बाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस 4 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 9। तो 9 से तो 9 गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 4 और 1 5 आना चाहिए, 5 आ रहा है, सभी में 5 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y, ये 4 है, 4y प्लस 6z, ये जेड है यहाँ पर, 6z प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन मैच करते हैं, वाई स्क्वायर नहीं आएगा, माइनस का माइनस नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस 2x प्लस 4y नहीं आएगा, माइनस का 4y आएगा प्लस 2x, ये रहा। आगे चलते हैं यार, ए, अच्छा ए क्या चल रहा है, 1500 मीटर की दौड़ में एक्स वाई को 300 मीटर से हराता है, एक्स वाई को 15 और जेड, ओके। तो 1500 मीटर की दौड़ में एक्स वाई को 300 मीटर से और एक्स जेड को 480 से। तो अगर एक्स 1500 दौड़ रहा है तो उस टाइम पर वाई कितना दौड़ रहा है 1200, और ये कितना दौड़ेगा 480 से हराएगा, तो 480 में से 400 1180 1020, ठीक है। तो वाई जेड को कितनी दूर से हराता है, तो अपने को इसको 1500 बनाना पड़ेगा। 1500 बनाने के लिए इसको किससे गुणा करें, 5 बटा नहीं 5 से नहीं 3 4 बटा 3 से कर देता है, तो नहीं 4 बटा 3 नहीं, 3 बटा 5 बटा 3 से नहीं यार, किससे गुणा करेंगे, ये 4 400, 5 बटा 4, 5 बटा 4 से गुणा कर देता है, 5 बटा 4 से तो 300 5 1500, 5 बटा 4 से इसको गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 2, 4 5 20, 2 बचेगा 4, 255 इंटू 5, तो 50 25 हासिल के 2, 50 25 2 27 7 का हासिल के 2, 5 2 10 और 2 12, ये तो 1500 चलेगा और ये 1275, तो कितना आ जाएगा 1500 में 300 200 और प्लस 25 225, 225 से हरा देगा। सारे कैलकुलेटिव लग रहा है यार। 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पिज्जा का 1/4 भाग पूरे पिज्जे से निकाल दिया, शेष पिज्जा, अच्छा ये है, तो इसका 1/4 निकाल दिया ये, तो ये 56 हो जाएगा, पेरीमीटर में ये भी काउंट हो जाएगा फिर। और उसके बाद उसकी रेडियस का 2 इंटू 22/7 इंटू आर 56, ये उसकी पेरीमीटर हो गई इंटू 3/4, क्योंकि 1/4 तो निकाल दिया अपन ने, प्लस 112, तो 7 के 28 2 56, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 इंटू 3 कितना होता है, 3 8 24 का हासिल 2, 3 8 24 और 2 26 और 112, 4 2 6 6 1 7 2 1 3 376। इसको बाद में करेंगे, डिजिट्स ऐसे ही है, उसको बाद में करेंगे। अच्छा इसको कर लेते हैं, शीर्ष लंब की लंबाई पूछा है, तो एक त्रिभुज की 3 भुजा की लंबाई 6 है, तो आपको पता है शीर्ष लंब है ना, ऑपोजिट रेशियो होता है, h1 रेशियो h2 रेशियो h3 आ जाएगा, कितना साइड का अपोजिट में आ जाएगा, 1/6 रेशियो 1/8 रेशियो 1/10, ठीक है। तो कितना इनका एलसीएम कितना आएगा, तो 60 में तो 8 का नहीं जाएगा, 120 ले लेते हैं, तो 20 और 15 और 12, 20 15 12, 20 15 12। आगे चलते, ये तो इजी था, सक्सेसिव बाद में करेंगे, ये हो जाएगा। इसको भी यार थोड़ा सा देखते हैं एक बार, लास्ट वाला ये कर लेते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू √3, तो tan ए प्लस कॉट ए प्लस, तो s बाई सी प्लस सी बाई एस प्लस 2sc, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको लिया जाए तो एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर सी स्क्वायर बटा एस सी, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया, तो अपने को वैल्यू निकालनी है 1 प्लस 2s स्क्वायर सी स्क्वायर बटा एस सी की, और एस सी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, वो कैसे निकलेगी कि अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2sc इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, तो 2 से 2 गया, एस सी इक्वल टू 1, ये 1 आ गया, तो एस सी की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 इंटू एस स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 1 बटा 1, तो 1 प्लस 2 3, तो 3 आंसर। ये ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री मुझे बहुत सही लगता है, तो ठीक है। और अब कौन सा क्वेश्चन करें यार, एक काम करते हैं, ये कर लेते हैं, सक्सेसिव वाला हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3 5 और 7 इससे डिवाइड करने पर
1 4 0 1 4 0 और 5 ये शेषफल आ रहे हैं और अंतिम भागफल 3 है। तो 3 अगर भागे तो 7 इंटू 3 21 और 5 26 ये गया। 26 इंटू 5 और 0 130, 130 इंटू 3 390 और 4 394। वैसे देखो ये ना बेवकूफ बना रहे हैं। तो अगर 4 शेषफल कैसे आ सकता है 3 से? ये तो एक जात मतलब कम आता, ये एक बार भाग ज्यादा चले जाता, 131 चले जाता, बट उन्होंने ऐसे बनाया 394 इंटू 2, तो 2 चौके 8, 2 9 18 19 9 का हासिल की 1, 2 3 6 700 को 8 हासिल कैसे लगेगी? 2 चौके 8, 8 का हासिल की 1, 2 9 18 19, नहीं 2 9 18, 8 का हासिल की 1, 2 3 6 788 और प्लस 1 789, 789 आएगा। आगे चलता है, ये हो गया। अब करते हैं कौन सा, ये कर लेते हैं, ये परसेंटेज वाला, ये इजी हो जाता है। पी से एन यात्रियों के साथ चलती है, क्यू पर 20% यात्री उतर जाते हैं तो 4n/5 बचे, ठीक है, और 20 यात्री चढ़ते हैं तो ये इतना हो गया 4n/5 + 20 हो गया। और आर पर 50% यात्री उतरते हैं तो 4n/5 का 50% कितना हो जाएगा 2n/5, और 20 का 50% 10, और 50 यात्री चढ़ते हैं प्लस 50। तो यदि रेलगाड़ी में कुल 150 यात्री बचे हैं, ये 150 है, तो 50 10 60 इक्वल टू ये तो 90 हो जाएगा। तो ये 45, n इक्वल टू 45 इंटू 5 225, तो n का 225 आ जाएगा। ठीक है, ये तो इजी था, परसेंटेज में भी है ये। इसको कर लेते, देखते हैं। 2 स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी एसी ट्रेन के कोच का किराया, फर्स्ट मतलब ए ले लेता हूँ और बी ले लेता हूँ। इसको प्रथम श्रेणी को ए और बी, द्वितीय श्रेणी को बी ले लिया। किराए का अनुपात 3:7 है तथा प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी एसी कोच द्वारा स्टेशन के बीच यात्रा करने वाला यात्रियों की संख्या का अनुपात 8/3 है। यदि किसी विशेष दिन 2 स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से इतने रुपए वसूले गए तो मतलब टोटल फेयर क्या होता है, मतलब कि इनकम क्या होती है, ये गुणा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 24/21। तो द्वितीय श्रेणी बी से यात्रियों से वसूल की गई राशि 24 और 21, 45 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 37,080, और अपने को निकालनी 21 की, है ना, 21 की। तो ये तो 45 इंटू 21 हो जाएगा। और किससे काटे 3 से 7, 3 से 15, 15 से काट देते हैं, 15 दूना 30, 7 बचेगा 0, 15 चौक 60, 10 8, 15 छक्की 90, 7 105, 3 बचेगा 0, 15 दूना 30 इंटू 7, तो 7 दूनी 14, 4 का हासिल की 1, अच्छा 4 तो सभी में है, 749 से 50 0 हासिल की 5, 7 चौक 28 और 5 33, 3 का हासिल की 3, 7 दूनी 14 3 17, 17,304, 17,304, ये हो गया। आगे चलते हैं, और कौन से है, ये कर लेते हैं, ये हो जाएगा। इसमें अपने को ब्याज की दर निकाल लिया ना, तो 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक संयोजन, ओके ठीक है। तो एक तरीके से 4 साल का मतलब 4 बार काउंट होगा। तो इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं, 10,202/22,000 है ना, और ये पॉइंट वाली 0 मैंने नीचे ले ली। तो अभी अगर देखते हैं 11 से कट रहा है क्या, 2 और 1 3 और 0 2 और 1 3, ठीक है, 11 से कट रहा है, 11 से काट देते हैं, 11 1 11 9 99, 3 बचेगा 1, 11 दूनी 22, 9 बचेगा 11 9 99, 3 बचे 11 दूनी 22, 9 बचा 0 11 8 88, 2 बचा 2, 11 दूनी 22 बटा 11 दूनी 22, 2 और 4 0 आ जाएगी। तो 2 से काट देते हैं, कितना आ रहा है 4, 1 बचा 6 1 4 और 1 46 41 4 0, तो है ना 4 0। तो परसेंटेज में अगर 100 इधर लगाएंगे तो 2 0 चली जाएगी, तो 2 0 और लगा देंगे 46.41। तो आपको पता है 10% का 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है 46.41%। तो यहाँ पर ये 4 साल नहीं है, यहाँ पर है 2 साल, लेकिन ये अपन ने किया इसको हाफ ईयरली काउंट, इसलिए 10% हुआ है, तो परसेंटेज हो गई 20%, प्रति वर्ष ब्याज की दर 20%। ये हो गया। अभी और कौन से बचे हुए अपने, रीजनिंग में बचे हैं क्या, ये बना लेते हैं, पजल बची हुई है 1 2 3 4 5 6, कितने 1 2 3, अच्छा 7 दे रखा है ना, काउंटिंग दे रखा है 7। आई के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, एन एच के बाएं से दूसरे स्थान पर, एल एन के निकटतम दाएं बैठा है, एल के बाएं से गिरने पर एल और जे के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो एल बहुत ज्यादा दिखा हुआ है, एल ले लेते हैं, एल एन के निकटतम दाएं बैठा है, एल यहाँ पे बैठा है, एन एच के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यहाँ पर आ गया, एल एन के निकटतम दाएं बैठा है, एन एच के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, एल के बाएं से गिरने पर एल और जे के बीच केवल 3, तो बाएं से 1 2 3, तो जे यहाँ पर आ गया, जे एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जे एच का तो एच, अच्छा ठीक है तो नहीं है, और आई के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो दाएं से तीसरे स्थान पर अगर मैं यहाँ पर के बैठा दूं तो तीसरा स्थान ये होगा, यहाँ पर बैठा दूं तो यहाँ आएगा, तो के यहीं आएगा, आई के दाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3, आई यहाँ पर आएगा,
और एम यहाँ पर आ गया, ये हो गया। तो अब क्या पूछा है, यदि सभी व्यक्तियों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, ओके फिर से अरेंज कर रहा है यार, ये तो गलत क्वेश्चन उठा लिया। 3 3 6 1 7, ठीक है। तो एच ओ का स्थान अपरिवर्तित रखा जाए, एच को यहीं पर रख लिया, मान लो एच यहीं पे है, तो एच आई जे वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एच आई जे के एल और एम और एन, ऐसे ये कर दिया है ना। तो वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एच आई जे के एल एम एन, और एच का स्थान अपरिवर्तित रखा जाए तो एच को छोड़कर कितने व्यक्तियों का स्थान बदल जाएगा, ठीक है। तो एच का तो सेम है, एच के एक बाद आई है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा है तो आई का बदल गया, तो ना इसको नहीं, ये मैं क्रॉस मार लेता हूँ, एक बढ़ गया। एच के एक स्थान छोड़ के जे है तो जे सही है, और एम के तो बहुत पीछे है, एच और के बाद में, तो के का भी बदल गया। दो एच और एल के बीच में इतना डिफरेंस नहीं है, तो एल का भी बदल गया। एच और एम के बीच में ये भी है, तो एम का भी बदल गया, और एच और एन का भी बदल गया। एन एन और एच पड़ोसी नहीं है, तो इनका भी बदल गया, ठीक है। तो कितना बदल गया, 1 2 3 4 और 5 लोगों को बदल गया स्थान। एच और जे का नहीं बदला, 5 का बदल गया, ठीक है। काफी लेंथी सा है यार ये तो, इनको करते हैं, इसका तो लॉजिक ही नहीं मिला मेरे को इन तीनों का। तो एक बार मैथ देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं। अच्छा इसको करते हैं ना यार, ये तो इजी क्वेश्चन होगा। 17 संख्या को असर 17 5 85 5 का असल की 8, 17 चौक 68 8, 76 6 का असल की 7, 17 संत 119 और 7 126 6 का असली 12, 17 5 85 12 97, तो 2 बार 976.65। पहली 8 संख्या को असर 8 45 0 असल की 4, 8 2 16 4 20 0 असल की 2, 8 2 16 2 18 8 का असल की 1, 8 45 और 1 41, तो 418। अंतिम 6 संख्या को औसत 5 30 की 0 हासिल की 3, 6 36 3 39, 6 36, तो 2 बार निकाल देंगे तो 363.9, ये हो गया 363.9। और 9वीं संख्या 10वीं संख्या से 4 अधिक, 9th 10th और 11वीं संख्या से 11, 9वीं संख्या 10वीं संख्या से 4 अधिक, के प्लस 4 और 11वीं संख्या से 6 कम है, तो ये के प्लस 10 है। 9वीं संख्या 10वीं संख्या से 4 अधिक और 11वीं संख्या से 6 कम है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, ये तो हो गया 17 है ना, तो 8 और 6 14, ये 14 का कितना हो गया 9, 8 3 11, 6 1 7 1 8, 4 3 7, 781.9, तो 781.905, 16 में से 9 गया तो 7, इधर 2 आ जाएगा 4, और 17 में से 8 गया तो 9, इधर 1, 194.75, तो 3K प्लस 14 इज इक्वल टू 194.75 है, तो K इज इक्वल टू 180.75 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 60.25, K इज इक्वल टू 60.25। तो 9वीं और 11वीं संख्या का औसत क्या है, तो 2K प्लस 14, तो K प्लस 7, 67.25 आएगा। भाई क्या ही कैलकुलेशन दी हुई है, 67.25। इसको करते हैं एक, यार ये तो मेरे को ना एम पर विचार करें, मान ले कि संख्या एन के अंकों का गुणनफल है यदि एन तथा दह के स्थान के अंकों वर्गों को जोड़ा जाता है, नहीं समझ आ रहा। एक काम करते हैं, इन्हीं को देख लेते हैं, रीजनिंग में कुछ लॉजिक मिल जाए तो। म्यूटिनी टाइमली मीडियम डिस्मे, म्यूटिनी टाइमली मीडियम डिस्मे, नहीं पता यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा इसका भी कुछ, ये तो फिगर ही अजीब से हो गया। इंग्लिश के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ठीक है प्लेस फ्लैटर, और ये ठीक है द आर्टिकल फॉर टूअर्स, बट ये स्टिल मैं तो इसी पे जाऊंगा, और इसका देखते हैं बाद में थोड़ा भी। एक बार जीएस में देख लेते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला, ऋतु सिंह लगा देता है, घड़ाई घड़ाई होता है क्या, ऋतु सिंह पे चलता है, तुक्का लगा रहा हूं तो क्या ही है। पृथ्वी के ऊपरी मेंटल का अत्यधिक स्थल मंडल होता है वो तो, साबरमती, एच विनायक राम, ठीक है। एक बार देख लेते हैं जल्दी से यार, पूरा जीएस देख लेते हैं। हॉकी, जिंक, ग्लाइकोजन, ऋतु सिंह, डायनेमो, अरे टीएच विनायक राम नहीं, मेरे को राघवन लग रहा है थोड़ा सा, मतलब साउथ इंडियन ही है ये तो मेरे को पता है, लेकिन देखते हैं, चलो राघवन कर देते हैं, ठीक है। मतलब हो गया जो भी है, कितना ही है यार। अभी इंग्लिश का भी हो गया, मैथ का ही देख लेते हैं, इसका ही देख लेते हैं, कुछ एलिमिनेट करते हैं। एन संख्या एम के अंकों का गुणनफल है, एन संख्या, एक मिनट,
एम जो है, अगर मान लो एम जो है वो ए बी है और एन जो है वो ए गुणा बी हो गया, फिर ऐसे एन को संख्या एम के ढाई के स्थान के अंक के वर्ग में जोड़ा जाता है। एन को संख्या एम के ढाई स्थान ए स्क्वायर प्लस वर्ग में जोड़ा जाता है, तो ए बी इज इक्वल टू 112। यदि एन को संख्या एम के इकाई एन को, तो बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू कितना है ये 112 और 84, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया कितना 184 12 96, तो ए 14, ए प्लस बी इक्वल टू 14 आ गया यहाँ से। और अगर इसको घटा दे तो ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो 14 है ही, तो 112 14 16 12 28, तो ए माइनस बी आ गया 2, ए माइनस बी इक्वल टू 2, ए प्लस बी इक्वल टू 14, तो ए कितना आ गया ए इक्वल टू 14 2 16 8, और बी आ गया कितना बी ए 8 है तो 6 आ गया, बी 6, तो 86 हो गई, और 86 इंटू 48, 8 6 14 4 का असल की 1, 8 4 12 1 13, 134 ऑप्शन है यार, ये तो सही बैठ गया। ठीक है, चलते हैं इसको, अभी तो टाइम तो बचा नहीं है, देखते हैं। रीजनिंग मेरे को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगी है, क्वांट कैलकुलेटिव है बट क्वांट लॉजिकल है। रीजनिंग बहुत मेरे को अब बड़ी ज्यादा डिफिकल्ट लगी है भाई साहब, जबरदस्त स्कोर। 1 मिनट, क्वांट तो सारा सही है, इंग्लिश में बहुत ज्यादा खराब है, सॉरी मतलब बहुत ज्यादा सही है इंग्लिश में, रीजनिंग में खराब है यार। 21 मिनट में 21 क्वेश्चन हुए मेरे रीजनिंग में, स्कोर तो जबरदस्त आया है, बट जीएस में तो झंडे ही गाड़ दिए, मतलब मेरे को बहुत सही लगा यार जीएस में 35। 1 मिनट देखता हूँ मेरा इंग्लिश में कौन सा गलत हुआ है, एक गलत हुआ है इंग्लिश में, नहीं होना चाहिए तो मेरे को लग रहा है, देखते हैं। मैथ तो पूरा सही है अपना, मैंने 1 मिनट मैथ में तुक्का लगाया था एक क्वेश्चन में शायद, ये नहीं ये नहीं, पीस ऑफ वर्क, ये भी नहीं, ये रहा, यही तो था ना, इसमें अपन ने लास्ट में एलिमिनेशन लगाया, ये 5% लोगों ने सही किया है। सही है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं ना, बड़ा दिया हुआ है यार, नहीं 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 सॉल्यूशन तो वैसे ही किया हुआ है। सही है, ये तो लॉजिक अपना सही था, ये तो सबको पता होता ही है, ये भी ठीक है। इनमें टाइम ज्यादा लगा है मेरे को कैलकुलेट करने में, देखो इसमें 1.5 मिनट लगा है, जबकि एवरेज लोगों ने 30 सेकंड में कर लिया इसको, 2 मिनट लगे मेरे को, मतलब कैलकुलेशन मेरी बहुत स्लो हो गई है। 22 23 24 और 25, ये ठीक है। इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में कौन सा ये गलत हुआ है, ये क्यों गलत हुआ है, और ये 4% लोगों का ही सही है, देखते हैं। मैंने लगाया था इसमें कौन सा, स्पीच एज ए मेजर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, 1 मिनट, तो विदाउट तो नहीं होगा, और क्या बोलते हैं उसका देयर फोर, डी दोनों नहीं होगा, तो कन्वर्जिंग विद पीपल इज एन एवरीडे थिंग, ए बी डी सी, ए बी डी, देयर फोर वन शुड कॉन्शियसली डेवलप वंस, नहीं यार इसमें ये लगाया था ना मैंने, सीओबीडी लगाया था, सीओबीडी, इसमें डीएबीसी कैसे हो सकता है, देयर फोर पहले आ रहा है यार, ये तो नहीं पॉसिबल है। देखते हैं, द ऑर्डर मेक्स, अरे यार ये देखो सीएबीडी, और इन्होंने आंसर मार्क किया हो इधर डीएबीसी, तो ये तो सही है अपना, मतलब जिन लोगों का भी सही है तो प्लस 2.5 बनता है, पंडित जी ने आंसर मार्क गलत किया है, मतलब लॉजिक अपना सही था, तो ये तो इंग्लिश में भी अपने 50 है, +50, मतलब इंग्लिश में भी अपने पूरे 50 है, और क्वांट तो अपनी हुई है। रीजनिंग में जीएस में ऋतु सिंह, ऋतु बाहरी, ठीक, इसमें मेरा विनायक नाम में कंफ्यूजन था ये यार, ये मेरे को ना लास्ट में चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो, मतलब बहुत दुखदाई होता है। मेंस में भी मैंने 3 से 4 क्वेश्चन लास्ट में चेंज किए थे, और वही मेरे को मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा कॉस्ट कर गया। ठीक है, ये तो अपन भी मतलब होता है ना, रोला जमा रहे होते हैं कहीं पे, तो वही चीजें हैं। 12 13, ये सोमशिला बांध तो यार साबरमती कृष्णा, अच्छा पेन्नार पे, पेन्नार तो आंध्रा में होती है ना, आंध्रा में है, ठीक। 17 एस जयशंकर नहीं थे इसके, हर्षवर्धन श्रृंगला फॉरेन सेक्रेटरी, अच्छा ठीक, और 18 विद प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, मैंने लगाया चाइटन, सेलुलोज तो नहीं होती है, चाइटन लगाया। पेप्टिडोग्लाइकेन, अच्छा यार ये तो इजी था फिर, मतलब 46% लोगों ने सही किया इसको, तो 46% लोगों ने सही किया है, तो इजी था, करना था, मतलब रिवीजन हर्ट कर रहा है मेरे को। ये है जो वीक मेंटल वाली वो है, तो लिथोस्फीयर मैंने लगाया, देखते हैं क्या है इसका आंसर, एस्थेनोस्फीयर है, अच्छा
ठीक है। देखो मेरे को रिवीजन हुआ नहीं है मेरा, तो मेरे को ये चीजें हर्ट कर रही है, बट मेरे को सबसे बढ़िया चीज ये लगी, एक तो रीजनिंग में यार मेरा टाइम बहुत बर्बाद हुआ, 2 मिनट उसमें, आधा, 2, और ये 1.5, मतलब 6-7 मिनट मेरे बर्बाद हुए, 7 मिनट बर्बाद हुए, 7 क्या 8 मिनट, और कोई लॉजिक ही नहीं मिला मेरे को। ठीक है, क्वांट सही थी। मैं क्वांट का बोलूंगा, इस टाइप के पेपर में क्वांट को करने का एक ही तरीका है, आपको लॉजिक आपके अच्छे होने चाहिए और कॉन्सेप्ट आपके पूरे क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डिफिकल्ट पेपर को कर पाओगे, नहीं तो आप ना फंसे रह जाओगे पेपर में। मैं बोलूंगा क्वांट के लिए तो मैं बोलूंगा बहुत सही। एक तो देखो मेरे सारे आ गए प्लस आए, मेरे पूरे 50 है, तो मैं तो सही हूँ क्वांट के लिए। बट इस टाइप के मॉक में फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं अगर सही से अटेम्प्ट ना करो तो। ठीक है, तो चलिए अब ज्यादा क्या ही बोलना है, आप लोग बताना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, अपना स्कोर कमेंट करके बताना। मेरा स्कोर 174.5 है, तो ये तो बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर है। मेरा बाकी के मॉक में ओलिम में आया मेरा कितना, 167.5, आरबीए में आया मेरा 170, नहीं 167.5, और इसमें पंडित्स में तो आप लोग देख ही सकते हैं, और पीटीएस का तो अभी पता चलेगा। देखते हैं, पीटीएस में लोग बोल रहे हैं मेरे जीएस में गलत हुए हैं, जैसे कि वो सॉल्यूशन देख के बोलते हैं, वो मेरा उनको पता होगा, तो देखते हैं क्या स्कोर आता है। बट पीटीएस हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है मेरे लिए, तो पीटीएस का एक तो प्लेटफॉर्म मेरे को प्रॉब्लम करता है, तो वो है। ठीक है, तो ये बढ़िया स्कोर रहा है इसमें, तो बहुत ज्यादा सही है। बस इसमें थोड़ा सा इसके इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, देखूंगा मैं क्या क्या लॉजिक है उनके, बाद में देखूंगा। मैथ्स बहुत सही, इंग्लिश बहुत सही, ये तो 50 है, वो तो एक क्वेश्चन गलत आंसर मार्क किया है उधर, और ये बहुत ज्यादा सही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों के लिए तो ऐसे तो सब लोगों ने दे दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके आप लोग अपना स्कोर बताओगे ही, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अब है ना, मतलब इस वीकेंड क्या हुआ था कि चलो रहने देते, उसके बारे में बात नहीं करते, छोड़ते। बट ये था कि मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था, मतलब तो थोड़ा काम भी था मुझे, तो मेरा मॉक देने का मूड नहीं कर रहा था, तो कल मैंने सिर्फ इसीलिए मैंने पंडित्स कल नहीं दिया था, नहीं तो मैं डेली जैसे मॉक लाइव आते हैं मैं तुरंत अटेम्प्ट कर देता हूँ, एज सुन एज लाइव्स आर हिट, तो मैं तुरंत मॉक अटेम्प्ट कर देता हूँ, तो ये था। बट आज के मॉक का स्कोर देख के और जो प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई है, तो मतलब आई एम जस्ट हैप्पी। ठीक है, आप लोग भी अच्छे से मॉक देना, और रात को देते अपन CHSL लाइव ओलिव का, तो वो तो मैं रात को अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। 1 मिनट, पूरा स्कोर तो देख लिया ना? हाँ ठीक है, एवरेज 89.5 कैसे है यार, एक्सीलेंट। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।